आज देश की राजनीति में दो टाइप के एजेंडे चल रहे हैं, एक एनडीए है, एक इंडिया है। एनडीए का एजेंडा है सिर्फ मुसलमानों से खौफ पैदा करना, मुसलमानों से खौफ पैदा करना और वोट पाना। बचा लो हिंदुओं, मोदी साहब को ले आओ, अन्यथा हिंदू खत्म हो जाएंगे। दूसरा एजेंडा है इंडिया का। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय किसान, जय किसान। आज़ादी के बाद पहली बार 76 साल के बाद आज देश के 40 लाख सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और देश के किसान एक साथ आके उन्होंने एक ही मिशन दिया हुआ है। अब की बार 400 पर जय जवान जय किसान का सरकार। भाइयों, आज देश के लिए जो हमने प्राणों की बलिदान दिए हुए, तो आज वही बलिदान हम देश के कल्याण के लिए, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, आज जनता में इस देश के लिए हम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, न भ्रष्टाचार, न दुराचार, न अत्याचार। आपके बार सैनिक शेतकरी सर्वसामान्य जनता की सरकार है और ये हम 2024 में लेके रहेंगे। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। अभी देश के जवान और देश के किसान एक साथ आके सरकार बनाएंगे। हमें एमएसपी के लिए किसी को भीख नहीं मारना, हमें ओआरओपी के लिए किसी को भीख नहीं मांगना, हमें देश के शिक्षण अच्छा करने के लिए किसी को भीख नहीं मारना। हमें आज सिर्फ देश की अच्छा शिक्षा, अच्छा आरोग्य, सर्वसामान्य को न्याय देने के लिए इस देश के 40 लाख सैनिक और 5 करोड़ सैनिक परिवार और देश के किसान रास्ते पे आए हुए और ये हम संकल्प आज ले रहे। आज हमारा दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन था, तो इस अधिवेशन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के हर जवान को कहना चाहूँगा, मैं हिंदुस्तान को हर नागरिक को कहना चाहूँगा, अभी नहीं भ्रष्टाचारी चलेगा, ना अभी मंदिर चलेगा, ना मस्जिद चलेगा, अभी चलेगा सिर्फ विकास विकास विकास। तो आने वाले समय पे इस देश के जवान और किसान को अपने संसद में भेजना है और इस देश को एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमें देना है। जय हिंद। किस नाम को लेकर के राजनीतिक दल को आप लोग 24 चुनाव में उतरेंगे? क्या नाम रखा गया आज आपकी कमेटी के द्वारा? जो भी नाम रहेगा वो उसका जय जवान जय किसान से ताल्लुक रहेगा, क्योंकि देश के सैनिक, जवान और आवाम, ये तीनों को हम जोड़ के नाम रखेंगे। वो अभी फाइनलाइज नहीं किया, तो हम जो जवानों का और किसानों का मिला के एक राष्ट्रीय कमेटी गठित कर रहे हैं। वो कमेटी गठित करने के बाद वो नाम हम सूचित किया जाएगा उसका। हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी नेता बनने की, आज इस महाभारती को ज़रूरत है अच्छे लोगों को आने की। अभी एक साथी ने सवाल किया था कि क्या पता उसके आपकी सरकार बन जाए, उसके बाद में भी किसान और जवान सड़कों पर हैं। देखिए, ये जो वर्दी है, आज इस वर्दी को पूरा देश विश्वास करता है। इस देश में कोई भी आपदा आती है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए या कोई अन्य आतंकवादी घटना हो जाती है और जहाँ पर सरकार फ्लॉप हो जाती है, सरकार के सारे विभाग फ्लॉप हो जाते हैं, तो अंतिम विकल्प क्या बचता है? सेना बचती है, सेना। आज देश की राजनीति में दो टाइप के एजेंडे चल रहे हैं, एक एनडीए है, एक इंडिया है। एनडीए का एजेंडा है सिर्फ मुसलमानों से खौफ पैदा करना, मुसलमानों से खौफ पैदा करना और वोट पाना। बचा लो हिंदुओं, मोदी साहब को ले आओ, अन्यथा हिंदू खत्म हो जाएंगे। दूसरा एजेंडा है इंडिया का, उसका एजेंडा है कि 2024 में बचा लो। 2024 में यदि अगर बीजेपी सरकार जीत जाएगी तो उसके बाद लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएंगे। ये एजेंडे सेट किए जाते हैं। ये दो एजेंडे हैं। मैं पूरे देश के अपने किसानों से, मजदूरों से, गरीबों से अपील करना चाहता हूँ, हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास आपकी शक्ति है। आपका जो हमारे सैनिकों के प्रति अटूट विश्वास है, प्यार है, जिस प्रकार से आप कहते हो, हे फौजी भाइयों आप सीमाओं पर खड़े हैं तब हम सुरक्षित हैं, वही ताकत आपका हमारे प्रति जो विश्वास है वही ताकत है हमारी। हम उसी ताकत के ऊपर हिम्मत जुटाई है और हमें पूरा यकीन है, एक तरफ इनका अरबों खरबों पैसा और एक तरफ पूरी जनता का प्यार और विश्वास। इस अग्निवीर
जो योजना लेके आए हैं इसको समाप्त किया जाएगा और नौजवानों को जैसे पहले नौकरी दी जाती थी वैसे दी जाएगी। अभी 2 दिन पहले बता चुके हमारे भाई, 2 दिन पहले अमृतपाल जी जो कि पंजाब से हैं वो शहीद हुए हैं। आज उनको ना तो सैनिक सम्मान के तहत जैसे एक पार्थिव शरीर को सम्मान दे करके उसकी अंत्येष्टि की जाती है, नहीं हुआ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज जो सरकार राष्ट्रवाद का नारा लगाती है, देशभक्ति की बातें दिखाती है, आज उस सरकार ने सैनिकों का जो है एक नाम का उल्टा सहारा लेके, गंदा सहारा लेकर के सिर्फ मोदी जी जाते हैं, सैनिकों के प्रति कोई उनके पर जो प्रेम नहीं है। आज सैनिकों की गरिमा को नीचे गिराया उन्होंने। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप सब पत्रकार हो, पत्रकारों की समस्या आप जान सकते हो कि नहीं जान सकते हो? कोई दूसरा नहीं जान सकता। आप उतनी देर से घर परिवार छोड़ के आते हो, आपका भी घर परिवार है। हमारी योजना देश के लिए है। हम क्या देश को देना चाहते हैं कि हमारा एक पत्रकार जो संघर्ष करके पत्रकार बना है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनेगा। और हमारा जो किसान है, मेहनत करता है, अन्न उगाता है, उसकी समस्या वही समझता है, वो देश का कृषि मंत्री बनेगा। और जो छोटा व्यापारी है, संघर्ष करके व्यापार करता है, वो व्यापार और वाणिज्य मंत्री बनेगा। और जो शिक्षित आदमी है, जो संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त किया, वो देश का शिक्षा मंत्री बनेगा। और जो हमारा देश का सैनिक है, सीमाओं पर रक्षा करता है, बखूबी से संघर्ष करता है, गोलियां खाता है, वो संघर्ष को समझता है और वो देश का रक्षा मंत्री बनेगा। और सबसे बड़ा संदेश इन सबको, इनसे बड़ा जो अनुभव रखेगा, सबको समेट के चलेगा, पूरे देश की जनता को समेट चलेगा, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो आपका प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? अभी कोई फिक्स नहीं है। काम के आधार पर जिसका काम अच्छा होगा, जो देश की जनता की रक्षा करेगा, कुछ नहीं, हमको जो काम करके दिखाएगा उसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे।